जंग के दौरान लोगों को हर वक्त नई मालूमात चाहिए होती है। इस वजह से वो अक्सर सच्चाई की तस्दीक की परवाह नहीं करते और आसानी से झूठी या गलत मालूमात का शिकार बन जाते हैं कि हर चीज़ जो हम ऑनलाइन देखते हैं या पढ़ते हैं ज़रूरी नहीं कि वो सच हो। जंग के वक्त झूठी खबरें फैलाना सिर्फ गलती नहीं बल्कि मुल्क की यकजहती और इंसानी जिंदगियों के लिए खतरा है। हकीकत को चुनें, अफवाह को नहीं। ये कश्मीर रिपोर्ट है। आप सबका खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान उमायमा ऋषि। हालात हाज़िरा पर मबनी इस तफसीली रिपोर्ट के तसलसल में आज बात होगी जंगी सूरत हाल में झूठी खबरों के फैलाव और उससे पैदा होने वाली अवामी तशवीश के बारे में। जंग या किसी भी बढ़ते हुए तनाज़े की सूरत में झूठी खबरें बहुत तेज़ी से फैलती हैं जो लोगों में डर, नफ़रत और उलझन पैदा करती हैं। ये चीज़ें आजकल हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई टेंशन में बहुत वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती है, जहां गलत मालूमात को लोगों को गुमराह करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आजकल जब लोग ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो भी तस्दीक खबरें, फर्जी या एडिट की गई वीडियोज़ और जज्बाती कहानियाँ आसानी से बगैर किसी चेक के फैल जाती हैं। जंग के दौरान लोगों को हर वक्त नई मालूमात चाहिए होती है। इस वजह से वो अक्सर सच्चाई की तस्दीक की परवाह नहीं करते और आसानी से झूठी या गलत मालूमात का शिकार बन जाते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के करंट कॉन्फ्लिक्ट में कई मिसालें सामने आ चुकी हैं जो फेक न्यूज़ के नुकसानात को वाज़ेह करती हैं। पुरानी वीडियोस जो किसी और कॉन्फ्लिक्ट से ताल्लुक़ रखती हैं, एडिट की गई फ़ौजी तस्वीर और जाली स्टेटमेंट्स जो हुकूमती अफराद या मीडिया वालों के नाम से जारी की जाती हैं, इन सब को फ़र्ज़ी न्यूज़ बनाकर बड़े पैमाने पर शेयर किया जा रहा है ताकि लोगों के जज्बात भड़काए जा सके या उनमें खौफ पैदा हो। मिसाल के तौर पर पुरानी ज़मीन धर दिलाने वाली तस्वीर या आर्मी परेड्स की वीडियोस को दिखाया जा रहा है जैसे वो अभी की जंग की लाइव फुटेज हो, और एआई से बनाए गई वीडियोस या आवाज़ों को सियासी लीडर्स के नाम से जारी किया जा रहा है। जब कॉन्फ्लिक्ट का माहौल जज्बाती हो तो लोग आसानी से ऐसी मालूमात पर यकीन कर लेते हैं, खासकर जब वो उनकी सोच या सियासी झुकाव से मिलती जुलती हो। ऊपर से दोनों मुल्कों के टीवी न्यूज़ चैनल्स भी रेटिंग के चक्कर में बेतस्दीक खबरों को बढ़ावा देते हैं, जिससे सोसाइटी में कन्फ्यूजन और तफरीक बढ़ती है। फैक्ट चेकिंग वाले लोग भी इतनी ज़्यादा झूठी खबरों का पीछा नहीं कर पाते, और जब एक दफ़ा झूठी बात लोगों के जहन में बैठ जाए तो उसे दुरुस्त करना मुश्किल हो जाता है। ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन के नतायज बहुत संगीन हो सकते हैं। फसाद, नस्ली या फिरकी वायलेंस, टारगेट किलिंग्स और दोनों मुल्कों के दरमियान डिप्लोमेटिक रिश्ते टूट जाने तक का खतरा होता है। ये लोगों के जज्बात को भड़काता है, अमन के रास्ते में रुकावट बनता है और सोसाइटी में दरार डाल देता है। दोनों मुल्कों के कई सोशल मीडिया अकाउंट्स ने झूठी और गलत मालूमात का सिलसिला शुरू किया है, जिसका मकसद दोनों लोगों में घबराहट और उलझन पैदा करना है। एक शहरी जिनका नाम कारी मोहम्मद इकबाल था, जो जामिया ज़ियाउल उलूम पुंछ में उस्ताद थे और बेला के रिहायशी थे, उन्हें ट्यूसडे के दिन पाकिस्तान की तरफ से की गई क्रॉस बॉर्डर शेलिंग में शहीद कर दिया गया। ये वाक़या जम्मू एंड कश्मीर के पुंछ डिस्ट्रिक्ट में लाइन ऑफ कंट्रोल पर नए टेंशन्स के दौरान हुआ, लेकिन सोशल मीडिया पर गुस्सा उस वक्त फैल गया जब कई नेशनल न्यूज़ चैनल्स ने गलत तौर पर रिपोर्ट किया कि कारी इकबाल एक टेररिस्ट थे जो इंडियन एयर स्ट्राइक्स में मारे गए। पुलिस, लोकल रिहायशी और कम्युनिटी लीडर्स ने कारी इकबाल को एक मोहतरम इस्लामी उस्ताद और स्कॉलर करार दिया जो सालों से पुंछ में अपने मदरसे की खिदमत कर रहे थे। पुंछ पुलिस ने यह भी कहा कि वो इस गलत रिपोर्टिंग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने बताया कि उनका फैक्ट चेक यूनिट पिछले कुछ हफ्तों से इस तरह की फेक न्यूज़ का बराबर जवाब दे रहा है। कई गलत पोस्ट्स को इंडियन मीडिया और सोशल मीडिया यूजर्स ने बगैर तस्दीक किए शेयर किया है। PIB ने वाजे किया कि 8 में रात 10 बजे से लेकर 9 में सुबह 6:30 तक टोटल 7 वीडियोस की तस्दीक की गई और उन्हें झूठा, गलत या मुकम्मल तौर पर फर्जी करार दिया गया। ये वीडियोस असल वाक़यात से ताल्लुक़ नहीं रखती थीं और लोगों को गुमराह करने के लिए बनाई और शेयर की गई थी। जालंधर में एक वायरल वीडियो जिसे ड्रोन हमला बताया गया था, असल में एक खेतों की आग का मंजर था।
वीडियो का वक्त शाम के 7:30 बजे का था, जबकि असल ड्रोन एक्टिविटी उसके बाद शुरू हुई थी। जलंधर के डीसी ने भी तस्दीक की कि ये ड्रोन अटैक नहीं था। उसके बाद इंडियन पोस्ट तबाह होने का एक और वीडियो सर्कुलेट हुआ, जिसमें क्लेम किया गया कि पाकिस्तानी हमले में 20 राज बटालियन का इंडियन पोस्ट तबाह हो गया। पीआईबी ने क्लियर किया कि इंडियन आर्मी में ऐसी कोई बटालियन है ही नहीं और ये वीडियो सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए स्टेज था। रजौरी में सुसाइड अटैक का क्लेम भी फर्जी निकला। पीआईबी ने कंफर्म किया कि ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ और जो वीडियो सर्कुलेट हो रहा था वो झूठा था। फर्जी आर्मी लेटर भी वायरल हुई। एक लेटर जिसे जनरल वी.के. नारायण के नाम से शेयर किया गया था, उसमें मिलिट्री तैयारियों का जिक्र था। पीआईबी ने बताया कि जनरल नारायण आर्मी चीफ नहीं है और ये लेटर मुकम्मल तौर पर झूठी और गैर असली थी। अंबाला एयरबेस अटैक का हॉक्स भी सामने आया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में ये कहा गया कि इंडियन आर्मी ने अमृतसर पर अंबाला एयरबेस से हमला किया है। पीआईबी ने इस क्लेम को झूठा करार दिया और बताया कि ये मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन का हिस्सा है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से प्रेस रिलीज भी जारी हुई जिसमें इसे रद्द किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जुमेरात के दिन तमाम मीडिया आउटलेट्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और अफराद के लिए एक एडवाइजरी जारी की, जिसमें कहा गया है कि वो डिफेंस ऑपरेशंस और ट्रूप मूवमेंट्स की लाइव कवरेज या रियल टाइम रिपोर्टिंग ना करे और उससे परहेज करे। ये हिदायत ऑपरेशनल सिक्योरिटी और फौजियों की हिफाजत के लिए दी गई ताकि सेंसिटिव मालूमात ना फैले और जिंदगियां खतरे में ना पड़े। पीआईबी का कहना है कि वो फेक न्यूज़ के खिलाफ अपना काम जारी रखेगा ताकि अवाम के फ़ायदे और मुल्की इत्तेहाद को बरकरार रखा जा सके। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी ट्विटर ने भी जुमेरात के दिन बताया कि उन्होंने हुकूमत के डायरेक्शंस पर हिंदुस्तान में 8,000 अकाउंट्स ब्लॉक किए हैं। नाज़रीन, जंग के दौर में फेक न्यूज़ के खिलाफ जंग असल में सच और एतमाद की जंग होती है। ये सिर्फ दो मुल्कों के दरमियान नहीं बल्कि हर शख्स के जहन में चलने वाली लड़ाई है। अगर फेक न्यूज़ को रोका ना गया तो ये जंग हथियारों जैसी तबाही ला सकती है, डेमोक्रेसी को कमज़ोर बनाती है और पुराने जख्म ताज़ा करती है और जंग को लंबा कर देती है। साउथ एशिया जैसी न्यूक्लियर आर्म रीजन में जहाँ छोटी सी गलतफहमी भी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बना सकती है, वहाँ हर शख्स का जिम्मा है कि वो सिर्फ जिम्मेदारी से जांच कर मालूमात हासिल करे और फैलाए। नाजरीन, हर सूरत में ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि हर चीज़ जो हम ऑनलाइन देखते हैं या पढ़ते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो सच हो। हर शख्स को किसी भी खबर को शेयर करने या उस पर यकीन करने से पहले रुक कर सोचना चाहिए और तस्दीक करनी चाहिए, खासकर जब वो खबर किसी कौम, फिरके या ग्रुप को निशाना बनाए। सिर्फ ऑथेंटिक सोर्सेज पर भरोसा करें और हुकूमती या फैक्ट चेकिंग एजेंसीज से अपडेट लें। जंग के वक्त झूठी खबरें फैलाना सिर्फ गलती नहीं बल्कि मुल्की यकजहती और इंसानी जिंदगियों के लिए खतरा है। हकीकत को चुनें, अफवाह को नहीं। नाजरीन, आज की इस कश्मीर रिपोर्ट में इतना ही। बाकी मालूमात के लिए बने रहिए कश्मीर लाइव के साथ।